कैसरगंज। अगर आप राजनीति में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते होंगे तो ये शब्द सुनकर आपके जेहन में क्या याद आता है? कुछ याद आया? नहीं? चलिए थोड़ा और हिंट देते हैं। बीजेपी के लिए यूपी की सीट पर उम्मीदवार का फैसला करना सबसे बड़ा कठिन काम था। याद आ गया ना? बृजभूषण शरण सिंह। हाँ, वही बृजभूषण शरण सिंह जिन पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप है। वो 2019 में कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि संसद में वो बहुत कम दिखते थे, लेकिन अखाड़े में दिख जाते थे, क्योंकि ये सांसद के साथ साथ WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे। हालांकि फिलहाल उनके करीबी संजय सिंह हैं। इसके पीछे भी कई वजह हैं, वो आगे किसी दिन इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज चर्चा कैसरगंज बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह और मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह की। वैसे तो भूषण का अर्थ गहना, सजावट होता है, और अगर प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में कहें तो महिलाओं के लिए सम्मान की बात होती है। अब बीजेपी ने वही सम्मान बृजभूषण सिंह को लौटा दिया है। उनका टिकट भले कट गया है, लेकिन उनका सम्मान बेटे को टिकट देकर किया गया है। इसको लेकर राजनीति के जानकार नई बोतल में वही पुरानी शराब जैसी लोकोक्तियों से नवाज रहे हैं। उनका कहना है कि बेटे को भले टिकट मिल गया हो और आगे जीतकर संसद भी पहुंच जाए, लेकिन उस पतंग की बागडोर बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में ही रहेगी। इसके पीछे जानकार दो वजह बताते हैं। पहली कि जब टिकट का ऐलान होना था तो बीजेपी आलाकमान ने बृजभूषण शरण सिंह को फोन कर पहले ही बता दिया था कि टिकट आपकी जगह बेटे को दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बड़ी बड़ी हस्तियों का टिकट काट कर किसी दूसरे परिवारों को मौका देने वाली बीजेपी यहां दबाव में कैसे आ गई। इससे साफ झलकता है कि बीजेपी के मन में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि खुद बृजभूषण शरण सिंह चेतावनी के लहजे में टिकट के सवाल पर कहते रहे हैं कि किसकी हिम्मत है कि मेरा टिकट काटेगा। बहुत हद तक तो ये नहीं हुआ हो, लेकिन हुआ तो वही जो बृजभूषण चाह रहे थे। अब दूसरी वजह की चर्चा कर लेते हैं, सत्ता और विरासत की। ये पहली बार नहीं है जब बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी विरासत बेटे के हाथ रखने की कोशिश में हो। इससे पहले भी वो WFI की कमान भी बेटे को सौंपने के जुगत में थे, जब उनका 12 साल का कार्यकाल साल 2023 में पूरा होने वाला था। क्योंकि WFI के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ 3 बार या अधिकतम 12 साल तक ही महासंघ का अध्यक्ष रह सकता था। इस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह को साल 2023 में अपना पद छोड़ना पड़ता, लेकिन इससे पहले उन्होंने इसकी बागडोर बेटों को सौंपने की तैयारी कर दी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में ही बेटे करण भूषण सिंह को WFI का उपाध्यक्ष बना दिया था, ताकि जब भी वो पद छोड़े तो उस पद के लिए सबसे बड़ा दावेदार उनका बेटा हो और WFI में उनकी हनक का फायदा बेटे को मिले। लेकिन ऐन वक्त पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहां तक कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण के परिवार के किसी सदस्य का नाम WFI के मतदाता सूची में होने पर भी ऐतराज जताया था, जिसके चलते उनके बेटे करण भूषण सिंह और दामाद विशाल सिंह का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब बीजेपी के टिकट पर करण भूषण सिंह जीतने में कामयाब होते हैं तो उन्हें पिता की राजनीतिक विरासत संजोने का अवसर मिल जाएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।